2027 के विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी विसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। वजह सिर्फ उनकी चुनावी तैयारियां नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाएं भी हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से यह सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि क्या 2027 में समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ सकती है। इस सवाल पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने साफ तौर पर गठबंधन की संभावनाओं से इनकार कर दिया था। ऐसा लगा कि अब दोनों दलों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं, लेकिन तभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया और यहीं से पूरी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। शिवपाल यादव ने कहा कि जिन सीटों पर आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी और जीतने की स्थिति में होगी, वहां तालमेल पर विचार किया जा सकता है। और राजनीति में अक्सर बयान सिर्फ बयान नहीं होते, बल्कि भविष्य के संकेत भी माने जाते हैं। और यही वजह है कि शिवपाल यादव के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। चर्चा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, राजनीतिक हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच संवाद के रास्ते अभी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। सूत्रों के हवाले से चर्चा ये भी सामने आ रही है कि पर्दे के पीछे दोनों पक्षों के बीच संपर्क बना हुआ है। और इतना ही नहीं, सियासी गलियारों में चर्चा है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवपाल सिंह यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच मुलाकात हो चुकी है। हालांकि इसकी किसी भी पक्ष ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे आने वाले चुनावी समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। 13 जून से 18 जून तक वो लखनऊ में मौजूद हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। संभावित प्रत्याशियों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, जिला अध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी जा रही है और हर विधानसभा सीट का फीडबैक जुटाया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच अगर आपको 2022 का विधानसभा चुनाव याद हो, तो शायद ये पूरा घटनाक्रम और भी दिलचस्प लगने लगे, क्योंकि आज जिस समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के संभावित गठबंधन की चर्चा हो रही है, कभी इन्हीं दोनों दलों के बीच रिश्ते काफी तल्ख हो गए थे। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते थे। कई दौर की बातचीत भी हुई थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि दलित, पिछड़े, वंचित और अल्पसंख्यक वर्गों को साथ लेकर भाजपा के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार होगा, लेकिन आखिरी वक्त में बात नहीं बन सकी। और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर भी की थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने और उसमें उन्होंने कहा था कि 1 महीने 10 दिन तक बातचीत चलती रही, लेकिन अंत में उन्हें निराशा हाथ लगी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव ने उन्हें जवाब देने का भरोसा दिया था, लेकिन अंतिम समय में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि उन्हें उम्मीद थी कि अखिलेश यादव 85% बहुजन समाज को एकजुट करने का प्रयास करेंगे, ताकि भाजपा के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक मोर्चा खड़ा किया जा सके, लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव दलित समाज को साथ लेकर चलने की गंभीर इच्छा नहीं रखते और यही वजह रही कि गठबंधन की कोशिशें सफल नहीं हो सकी। चंद्रशेखर ने यह भी कहा था कि उनके कार्यकर्ता चाहते थे कि भाजपा को रोकने के लिए वे गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन आखिरकार बात नहीं बन सकी। यानी 2022 में जो रिश्ता गठबंधन में नहीं बदल पाया, आज 2027 की राजनीति में उसी रिश्ते को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तब चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगा रहे थे और आज समाजवादी पार्टी के भीतर से ही तालमेल की संभावनाओं के संकेत दिए जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या 2022 की कड़वाहट 2027 तक बरकरार रहेगी, या फिर सत्ता की राजनीति पुरानी मतभेदों को पीछे छोड़ देगी। क्या शिवपाल यादव का बयान किसी बड़े राजनीतिक संकेत की शुरुआत है, और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर किसी नए सामाजिक समीकरण की ओर बढ़ रही है। इन सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी शुरू ही हुई है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।